अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मैं हूं आमिर इस्लाम, फॉर्मर पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें रैकेट पे कंट्रोल कैसे करना है। आपको ये चीज़ वाज़िया कर दूं कि जो गेम हम करते हैं उसमें हमारा रैकेट पे जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतनी ज़्यादा हम गेम में शटल को कोर्ट में रखेंगे, यानी कि हम पॉजिटिव खेलेंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि रैकेट पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। जब शटलकॉक कोर्ट से बाहर जाती है बैक साइड से, तो इससे हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि शटलकॉक तेज़ है, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, पावर कम कर लेते हैं, तो या शटलकॉक को स्लो कर लेते हैं। तो अगर शटलकॉक साइडों से बाहर जाए या नेट में ज़्यादा लगे, तो इससे हमारा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारा रैकेट पे कंट्रोल नहीं होता। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ज़रा क्लोज़ली देखें, ये क्लोज़ली देखें कि रैकेट में ये कट्स होते हैं। ये कट्स ये कट से हमें अंदाज़ा होता है कि रैकेट हम कितना घुमाते हैं, क्योंकि रैकेट हमें इनविजिबली तौर पे कंट्रोल करना होता है। हम शटल को देख रहे हैं, बंदे सामने जो प्लेयर है उसे देख रहे होते हैं कि वो क्या एक्शंस कर रहा है, ताकि हम उस हिसाब से फैसला करें कि हमने किस तरफ मूव करना है। तो लेकिन रैकेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा जहन फैसला करता है। तो रैकेट को कितना घुमाना है, ये भी हमारा जहन फैसला करता है। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे देता हूँ कि ये 44 फीट का कोर्ट है, और जब हम बैक साइड से स्ट्रेट लॉब करवाते हैं, स्ट्रेट स्मैश मारते हैं, तो हमारा रैकेट की सरफेस बिल्कुल फेस जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब क्योंकि हम तो देख रहे हैं सामने या शटलकॉक को देख रहे हैं, तो हमारा जहन फैसला करता है इन कट्स की वजह से कि रैकेट की फेस कैसी है। अगर हम ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, ये मेरा जहन फैसला करेगा कि नहीं, ऐसे रखना है ये। अब अगर हमारा जहन ज़रा सा गलत फैसला कर ले, लाइक ज़्यादा घुमा दे 1 mm या 2 mm, अब 2 mm घुमाने का मतलब ये है कि हमने 44 फीट शटलकॉक ने ट्रैवल करना है, तो 2 mm फेस गलत, तो इसका मतलब जाते जाते उसने 44 फीट का जो फासला है उसने जब शटलकॉक ने तय करना है, तो उसने को 5-6 इंच का फ़र्क डाल देना है। या शटलकॉक बाहर चले जाएगी या सेंटर वाली साइड पे आ जाएगी, और जहाँ पे हम फेंकना चाहते हैं वहाँ पे नहीं जाएगी। तो इसका इसलिए इस जो सरफेस है या इस जो इसके कट्स हैं वो बहुत अहम होते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ जो बहुत अहम है, और 90% जो स्पेशली नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो तो इस बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि जो रैकेट की गोलाई है, रैकेट की जो ग्रिप है, वो अपने हाथ के हिसाब से होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि रैकेट की ग्रिप जो है G2 से लेके G5 G6 तक आती है, यानी कि G2 ज़रा थोड़ी सी मोटी ग्रिप होती है, G5 से जितनी ऊपर जाती है उतनी बारीक ग्रिप होती जाती है। तो ये कंपनियां क्यों बनाती हैं? सिर्फ इसीलिए बनाती हैं कि किसी का हाथ बड़ा है तो वो G2 यूज़ करे, किसका हाथ ज़रा छोटा है तो वो G5 यूज़ करे। तो नॉर्मल G3 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब ये नहीं कि हमने G3 ग्रिप ले ली या G2 ग्रिप ले ली, उस पर और 2 ग्रिपें चढ़ा ली तो वो बहुत मोटी ग्रिप बन जाएगी, और आपका हाथ छोटा है तो ज़ाहिर है वो एक टेनिस के रैकेट की शेप तैयार कर लेगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने रैकेट कितना घुमाया है। तो इसलिए हाथ के मुताबिक ग्रिप का साइज़ होना चाहिए। और हम 90% जो नॉन प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो जाते हैं शॉपकीपर को कहते हैं इस पर ग्रिप चढ़ा दो, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्रिप चढ़ा देता है, चाहे वो पतली हो चाहे मोटी हो, और वो आप खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो समझते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है या मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जो शटलकॉक मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। हालांकि उसमें आपका इस ग्रिप के साइज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है,
कि आपकी ग्रिप का साइज़ कैसा है और आपका हाथ का साइज़ कैसा है, तो आपका एडजस्टमेंट है। अब मैं छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ कि बच्चे को मोटी ग्रिप वाला रैकेट पकड़ा दे तो ज़ाहिर है वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा, या बहुत जिसका हाथ बड़ा है उसको बारीक ग्रिप वाला रैकेट पकड़ा दें लाइक यहाँ से, तो उसके हाथ में घूमता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ज़्यादा रैकेट घूमा या कम घूमा। तो इसलिए मेहरबानी करके इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखें कि आपके हाथ के साइज़ के मुताबिक आपकी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छी सुकून से आसानी से आप होल्ड कर सकें और उसको घुमा सकें। अब एक छोटा सा लेसन है इसके लिए कि अपने रैकेट को कैसे कंट्रोल करना है। सिंपल सा, ये जैसे हम नेट पे जाते हैं, उसकी शेप बना लेनी है, उसका पोस्चर बना लेना है, और ये जो रैकेट है इसकी ये फेस और ये फेस, इसको ये सिंपल ये फेस सीधा होना चाहिए। ये आप देखें, अब रैकेट मेरे हाथ में घूम रहा है, अब जितना इसमें कंट्रोल आता जाएगा उतना तेज घूमेगा। अब इसी साइड, इसको मैं साइड से आपको दिखाता हूँ, फिर इसको मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा। ये देखिए, पहले आहिस्ता आहिस्ता करें, रैकेट घूम रहा है, सरफेस सीधी बिल्कुल जैसे नेट से किल कर रहे हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं तेज करता हूँ, ये देखिए, अब इसको स्लो मोशन में देखें। तो दोस्तों, एक तो ये एक्सरसाइज होगी कि हमने रैकेट को कंट्रोल कैसे करना है, हमें हाथ में पता चले कि रैकेट कितना घूम रहा है। ये आप जितनी ज़्यादा इस पे कंट्रोल करते जाएंगे उतना आपके ड्यूरिंग गेम रैकेट पे कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं सेकंड आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, इसको कैसे रैकेट को कंट्रोल करना है और इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि रैकेट के दोनों फेसेस यूज़ हों। अब शटल कॉक को मैं ऊपर फेंकूंगा, जितना ऊपर फेंकूंगा उतना स्लो मूवमेंट होगी, जितना कम ऊपर फेंकूंगा उतने शटल कॉक की हमारी प्रैक्टिस तेज होगी। और स्टार्ट में हम ज़रा ऊपर शटल कॉक को फेंकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शटल कॉक को क्लोज करते जाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बेहतर हो। ये हम स्टार्ट करते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। अब इसी ट्रेनिंग को, इसी प्रैक्टिस को मैं कम ऊंचाई शटल कॉक के साथ करूंगा। आप ये साइड से देखिएगा। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये छोटी सी वीडियो है और लेकिन बहुत अहम है। इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका कंट्रोल रैकेट पे ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा पॉजिटिव खेलते हैं, ज़्यादा कंट्रोल के साथ कोर्ट के अंदर खेलते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इस ट्रेनिंग को करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं ताकि रैकेट उनके कंट्रोल में रहे और उन्हें पता हो कि शटल कॉक जहाँ पे फेंकना चाहते हैं वहाँ पे जा रही है कि नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसे कुछ ना कुछ इम्प्रूव भी करेंगे, ये ट्रेनिंग करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद इस तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ मज़ीद बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।